मैया मुझसे अपेक्षा न रखते हुए जो व्यक्ति ये कहता है कि करता हम, मैं करने वाला हूं, तो वो व्यक्ति भटक जाता है। अर्थे यविद्यमानेपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने नर्थागमो यथा। दोषों में लिप्त होता रहता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार का आवागमन लगा हुआ है। इसलिए मैया जिसको इस आवागमन के चक्कर से बचना है उसको धीरे 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 मेरे चिंतन के माध्यम से अपने चित्त को शुद्ध करना चाहिए। मेरा चिंतन बहुत अनिवार्य है। मैया ने कहा चिंतन आपका कैसे करें प्रभु? कपिल देव जी कहते हैं माता सबसे पहले एकाग्र भाव से आसन को जीत करके नेत्र बंद करके मन की वृत्तियों को अंतर्मुखी बना करके भगवान का ध्यान करें। तो सबसे पहले चरणों का ध्यान। संचिन्तये भगवत चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम उत्तुंगरक्तविलसन् नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद्हृदयान्धकारम्। सबसे पहले भगवान के चरणों का चिंतन बताया। मैया जो अपने हृदय में भगवान के चरणार बिंदों का चिंतन करते हैं, भगवान के चरणार बिंदों में वज्र अंकुश आदि के चिन्ह हैं। चरणों के चिंतन के माध्यम से हमारे हृदय की जो वासना की ग्रंथियां हैं ना, वासना रूपी गांठें बनी हुई है, वो सब छिन्न भिन्न हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे चिंतन को और बढ़ाएं। संपूर्ण शरीर का चिंतन करते 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 भगवान के हंसते हुए मुखारविंद का चिंतन करें। हंसते हुए मुखारविंद का चिंतन इसलिए आवश्यक है सज्जनों देवियों। माता देवहूति से कपिल देव जी बता रहे हैं मैया हंसते हुए मुखारविंद का चिंतन इसलिए आवश्यक है क्योंकि शोकाश्रु सागर विशोषण मत्युदारम, ये संसार का जो मनुष्य है ना वो शोक रूपी सागर में डूबा हुआ है। वस्तुतः संसार में सुख नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अरे साहब बहुत अच्छी दाल बाटी बना आनंद आया, अरे साहब बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं थी, बड़ा आनंद आया। वस्तुतः ये आनंद नहीं है, ये सुख नहीं है। तो ये क्या है? तो मनीषी जी बताते हैं, बोले ये क्षणिक सुख है, दुखा भाव सुख है। थोड़ी देर के लिए हम अपने दुख को भूल जाते हैं, बस इसी बात का सुख है और कुछ नहीं। थोड़ी देर के लिए हम अपने दुख को भूल जाते हैं बस। इसलिए भगवान के हंसते हुए मुखारविंद का चिंतन करें। हासं हरेरवनता अखिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मत्युदारम। शोक रूपी समुद्र से उबारने वाली प्रभु की हंसी है। एक बार भगवान के मुस्कुराहट का कोई दर्शन कर लेता है ना, उसका सारा संसार ही छूट जाता है। लखी जिन लाल की मुस्कान ताहि विशरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। रसिक भगवत दृगदई हस खेच के मुख म्यान।
धीरे धीरे मन को और ऊपर बढ़ाएं, भगवान के ललाट का चिंतन इस भाव से करें। ये सत्यलोक ही भगवान का ललाट है। स्थूल रूप की बारंबार धारणा से, बार बार चिंतन से चित्त शुद्ध हो जाता है। कैसा हो जाता है? वो चित्त जो भगवान का चिंतन करता है। संसार का चिंतन करने वाले चित्त को तो सब दुनिया जानती है कैसा रहता है, लेकिन भगवान का चिंतन करने वाला चित्त कैसा हो जाता है? सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। उसकी दृष्टि जहां भी जाएगी वहां केवल अपने आराध्य का दर्शन करेगा। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, जहां देखेगा भगवान का स्वरूप देखेगा। मैया भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। मैं कभी कभी किसी पर प्रसन्न हो जाता हूं तो मुक्ति भी दे देता हूं। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूपैकत्वमुप्युतः, ये मुक्तियां हैं। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य और साष्टि। सालोक्य भगवान का लोक प्राप्त हो जाना, सामीप्य भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाना, सारूप्य भगवान का रूप प्राप्त हो जाना, सायुज्य भगवान में मिल जाना। भगवान कहते हैं ये मुक्तियां हैं, लेकिन जो मेरा अनन्य भक्त हो जाता है ना, वो इन मुक्तियों को भी नहीं लेना चाहता। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं ना, दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। भक्त कहते हैं प्रभु यदि आप मुक्ति दे दोगे तो हम आप में ही विलीन हो जाएंगे, आपकी लीला को कैसे देखेंगे, आपके साथ खेल कैसे खेलेंगे, आपके साथ नृत्य कैसे करेंगे। मुक्ति हूं नौनसी खारी लागे। मैया भक्ति तो बड़ी विचित्र है। भक्ति में केवल और केवल समर्पण है, कामना नहीं है। और जहां कामना से रहित भक्ति है वहां मैं अपने आप को उस भक्त को दे देता हूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बात और बताऊं मैया, मैं तो कण कण में वास करने वाला हूँ। कण कण में रहने वाले मुझ परमात्मा को जो केवल मूर्ति में ही देखते हैं, जो मंदिर में ही देखते हैं, उनकी मूर्ति पूजा व्यर्थ है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा, तमवज्ञाय महान् मर्त्यो कुरुतेर्चा विडम्बनम्। कुरुतेर्चा विडम्बनम्, उनकी मूर्ति अर्चा तो व्यर्थ है जो मुझे केवल मंदिर और मूर्ति में ही देखते हैं। मैं तो सब जगह विद्यमान हूं। परंतु जीवात्मा अपने अभिमान अहंकार के कारण मेरी ओर आता ही नहीं है। देखो जिस समय विभीषण जी आए थे ना भगवान के पास मिलने के लिए, सुग्रीव जी ने कहा रघुनंदन ऐसा लग रहा है कि दशानन ने हमारा भेद लेने के लिए भेजा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, भेद लेन पठवा दशसी सा तब हुन कछु भय हानि कपीसा। क्यों? बोले जग मोह सखा निशा चरजेते लक्ष्मण हरय निमिष मोह तेते। अरे लक्ष्मण जी अकेले काफी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आने दो। अरे महाराज पापी है। बोले सन्मुख होय जीव मोय जबई जन्म कोटि अघनासों तबई।
ध्यान देने वाली बात कौन सी है जो हम कह रहे हैं? वो ये है, भगवान कहते हैं कि जन्म कोटि अघनासों तबई सन्मुख होए जीव मोहि जबही। मेरे सामने वो जीवात्मा आ जाएगा, मैं करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर दूंगा। लेकिन तुरंत बदल गए, बोले पाप बंत कर सहज सुभाऊ भजन मोर ते भावन गाऊ। पापी होगा तो आएगा ही नहीं। यदि आप आए हो तो अवश्य आपका कोई पुण्य है। यदि आपने किसी न किसी माध्यम से भगवान की शरण ग्रहण की है तो अवश्य आपका कोई सुकृत है। बिना उसकी कृपा से, बिना कोई अच्छे कर्म के आप उनकी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, उनकी सेवा कर ही नहीं सकते।